Hello students, today we are going to solve a transportation problem. Here is the problem. In this column we have demand और यहाँ पर इसका origin है कि आपको कहाँ से माल मिलेगा और D1, D2, D3, D4 जो है वो कस्टमर की डिमांड है. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने का तरीका है एक ऐसी प्रॉब्लम को जहाँ आपको पर्टिकुलर जो यूनिट्स हैं उनको कोई भी हो सकती है, वो यूनिट्स कोई भी सामान हो सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है. तो ये जो आपको दे रखी है एंट्रीज मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये एंट्रीज ये पोस्ट है कि अगर आप ओरिजिन 1 से डिमांड D1 कस्टमर की जहाँ डिमांड है वहाँ तक अगर आप यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको 1 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा. यूनिट कुछ भी हो सकती है, रुपीज़ हो सकता है, डॉलर हो सकता है, वॉटेवर भी. बट अगर अपन इंडियन टर्म्स में बात करें तो इस फैक्ट्री से माल इस डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में आपकी कॉस्ट 1 रुपीज़ लगेगी. तो डेफिनेटली इसमें हम वो चूज़ करेंगे रास्ता जिसमें कॉस्ट कम से कम हमारी लगे. तो इसके लिए ये जो हमारी डिमांड्स अराइज हो रही है इनको फुलफिल करने के लिए अपने को कम से कम कॉस्ट वाला ओरिजिन जो है वो हमें क्या करना है, चूज़ करना है. हालांकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट एंट्री ये मेथड है, बट मैं जो डिस्कस कर रही हूँ मेथड वो मेथड है वैम वोगल्स जो मेथड है हमारा सॉल्व करने का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस वोगल्स मेथड से ही सॉल्व करने को आता है, इसलिए हम इस मेथड को यूज ले रहे हैं. स्टेप 1 आप चाहे स्टेप साथ में लिखते रहें. स्टेप 1 कॉलम डिफरेंस पता लगाएं और इधर आप रो डिफरेंस पता लगाएंगे. इनको हम पेनाल्टी भी कहते हैं. कैलकुलेट द पेनाल्टी. सबसे पहले हम रो पेनाल्टी कैलकुलेट कर रहे हैं. रो पेनाल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ध्यान से देखें. यहाँ हमें बार बार पेनाल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब तक हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो जाती है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें सर्च करेंगे फॉर लीस्ट एंट्री. इसमें लीस्ट एंट्री कौन सी है, 1. और इससे जस्ट बड़ी 1 2 जगह है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है. लीस्ट एंट्री इज 1 और उससे जस्ट बड़ी एंट्री है 2. तो ये डिफरेंस जो होगा 2 - 1 इट विल बी कॉलम पेनल्टी. इससे पहले एक चीज आप चेक कर लें कि ये जो एडिशन है ना, ये रो कॉलम एडिशन और इधर ये रो एडिशन क्या ये सेम आता है. तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी 100 है और ये भी 100 है. ये हमको फर्स्ट चेक लगाना है इसके ये रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालने से पहले. रोज नहीं किया था. अब नेक्स्ट रो के लिए आप निकालें इसी तरह से. लीस्ट एंट्री 1 उससे हाईएस्ट है 2 तो 2 - 1 1. इसी तरह से यहाँ सर्च कीजिए लीस्ट एंट्री 2 और इससे जस्ट बड़ी एंट्री कौन सी दिख रही है, 4. तो 4 - 2 कितना मिलेगा, 2. सिमिलरली अब आप इधर रो डिफरेंस चेक करें. रो डिफरेंस के लिए लीस्ट एंट्री 1 एंड इससे जस्ट हायर कितनी है, 3. तो 3 - 1 आपको कितना मिलेगा, 2. नेक्स्ट 2 है और जस्ट बड़ा 3 है तो इनका डिफरेंस हुआ 1. 2 और 1 है ना, 1 लीस्ट और इससे जस्ट बड़ा 2. 2 - 1 इज 1. यहाँ लीस्ट एंट्री 1 और उससे जस्ट बड़ी है 4 तो 4 - 1 इक्वल्स टू 3. तो ये आपने पेनल्टी कैलकुलेट कर लिए. ये आपकी हो गई स्टेप 2. स्टेप 1 थी इनको टैली करना कि इसका और इसका सम 100 है या नहीं. सेकेंड स्टेप कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस आइडेंटिफाई करना. सेकेंड 1 इसमें से हाईएस्ट कौन सी है ये आपको देखना है. पेनल्टी इधर चेक करें 1 1 2 इधर है 2 1 1 तो हाईएस्ट कितनी है, 3. इसका मतलब ये है कि जो डिमांड 4 है या हम कहें इस डेस्टिनेशन पर माल पहुंचाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें D4 की डिमांड कंप्लीट करनी चाहिए. D4 की डिमांड हम कंप्लीट करेंगे. अब इसके अंदर आप चेक करिए स्टेप 3. स्टेप 3 क्या है, इसमें से चेक करिए लिस्ट कौन है. तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो लिस्ट कौन है,
वन सबसे कम है इन तीनों एंट्रीज में से। ये शो करता है कि हमें यहाँ पर कॉस्ट जो है वो 1, इन 3 कॉस्ट में से सबसे कम कॉस्ट अपनी यहाँ लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पर यहाँ से चीज़ पहले हमको परचेज करनी है 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी जो 1 रुपीज़। अब आप इनमें इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये रहा कॉलम, ये रही रो, और रो आप देखोगे तो हमको माल किससे लेना चाहिए, O2 से। यह योग है, इसको हायर करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये O2 हुआ आपका। अच्छा, इसकी डिमांड कितनी है यहाँ देखें, इसकी डिमांड है 10, और O2 ओरिजिन 2 जिसके पास स्टॉक है उसके पास कितनी यूनिट है, 50 यूनिट है। हमें तो 10 ही चाहिए, तो यहाँ आप कितनी ले लेंगे यूनिट, 10 यूनिट ले लेंगे इससे। तो यहाँ हमने इससे 10 यूनिट ले ली। अब क्या हो रहा है कि ये जो डिमांड, ये जो कस्टमर था इसकी डिमांड 10 थी, अब इसकी डिमांड कितनी हो गई है, 0। इसका मतलब अब इसको माल की ज़रूरत नहीं है। अब इसको माल की ज़रूरत नहीं है तो ये सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आपको 10 आइसक्रीम खानी थी, आपने इस वेंडर से 10 आइसक्रीम खा ली और अब आप क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। ठीक उस तरह से हुआ। अच्छा, इधर क्या फ़र्क पड़ेगा स्टॉक वाले के पास कि 10 यूनिट इसने इस डिमांड 4 वाले को दे दिए, तो अब इसके पास स्टॉक में कितनी बचेगी, 40 यूनिट्स। ठीक है, ये एक असाइनमेंट हो गया अपना यहाँ पे कि हम यहाँ से 10 यूनिट खरीदेंगे, या हम ट्रांसपोर्ट कराना है तो हम यहाँ से 1 रुपीज़ कॉस्ट पे 10 यूनिट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कराएंगे। नेक्स्ट, अब आपको ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, इसी तरह से आपको फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड टाइम हम पेनल्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस आया क्या, लीस्ट और कॉस्ट में नहीं आया है, सेम। यहाँ चेक करें, यस यहाँ चेंज है, पहले 1 था अब 1 नहीं है, 1 हट गया है, तो अब 3 और 2 का डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो 1। यहाँ चेक करें 4 - 2 वही सेम 2 रहेगा। इधर यहाँ हमारा कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है तो पेनल्टी में कोई चेंज नहीं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो ये पेनल्टी हुई 2। इधर चेक करें ये 1, इधर पेनल्टी हुई 1, और यहाँ पर अब हम आगे वर्क नहीं करेंगे, ये सिस्टम से बाहर हो चुका है। अब आप हाईएस्ट पेनल्टी देख लें, हाईएस्ट पेनल्टी आपको ऑब्जर्व करें तो एक तो यहाँ 2 मिल रही है और एक यहाँ पर 2 सेम मिल रही है। तो अब आप चेक कर लें, इस 2 के लिए देखें लिस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 1, और इस 2 के लिए देखें इस रो में, तो इस रो में लिस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 2। तो मुझे लिस्ट कॉस्ट कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। इसका मतलब जब ये 2 जो है इनमें से कौन सा लें, तो उसको सर्च करने का एक तरीका ये है कि आप इनकी कॉस्ट को कंपेयर कर लें। तो मुझे इसमें जब मैं ये करूँगी ऑब्जर्व रोज़, तो इन रोज़ में मुझे 1 जो है ये लिस्ट मिल रही है कॉस्ट, इसलिए पहले असाइनमेंट यहाँ होगा, यानी हम पहले यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अब लिस्ट कॉस्ट 1 है। अच्छा, यहाँ डिमांड कितनी है, देखिए यहाँ डिमांड कितनी है 20, और इधर डिमांड कितनी है इधर स्टॉक में कितना है 30, तो हमें मिल जाएगी 20 यूनिट, हम यहाँ से खरीद लेंगे। तो अब हमारी डिमांड तो 0 हो गई क्योंकि हमें 20 यूनिट मिल गई, और स्टॉक में कितनी रह गई अब इधर, तो 30 माइनस आप क्या कर दें 20, दैट इज 10। ओके, ये एक असाइनमेंट हो गया। अब आप फिर से रो डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। तो अच्छा, इसको सिस्टम से बाहर कर दें क्योंकि यहाँ डिमांड 0 हो चुकी है। ये कैलकुलेट करें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहेगी। इधर कैलकुलेट करें 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 2 3, यानी ये आपकी हाईएस्ट है। इसका मतलब अब आप असाइनमेंट इनमें करेंगे, इसमें भी हाईएस्ट कौन है 2, लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 2, तो यहाँ पर दीजिए 40 यूनिट, और हमारे स्टॉक में O3 के पास स्टॉक में कितनी है 20, तो इसको कितनी मिल जाएगी 20 यूनिट, तो ये हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा 20 माइनस करें, दोनों तरफ करना है अपने को माइनस। तो अब यहाँ देखो आप, इसके पास स्टॉक में 20 थी और डिमांड थी 40 की, 20 हमने दे दी, तो स्टॉक में तो अब कुछ भी नहीं रहा, तो ये बाहर सिस्टम से, और यहाँ हमको 20 मिनट की डिमांड और रहती है। अब ये 2 चीज़ें बची है अपने पास, इनकी पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे लास्ट टाइम। वैसे तो कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है इस पोजीशन पर, आप इनमें से लीस्ट सेलेक्ट कर लें। लीस्ट है जैसे 1, इसकी डिमांड कितनी है 30, और इसके पास अवेलेबल कितनी है 10, तो आप इसको कितनी दे दें 10 दे दें, तो इधर आपकी डिमांड हो गई 0, और इधर आप 10 लेस कर दें तो डिमांड निकलती है 20 की। अब यहाँ हमारे देखो अब 0 बन गया है,
यानी अब हमारे को जो स्टॉक में हमारे पास माल नहीं है तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, कस्टमर को क्या देंगे, इसलिए आप बाहर हो गए। अब इस 3 और 2 में आप चेक कर लीजिए, 2 लिस्ट है, इसकी 20 की डिमांड है और इसके पास कितनी अवेलेबल है 40, तो ये 20 इसको दे देगा, तो इसकी फुलफिल हो गई। और इधर इसकी कितनी डिमांड थी 20 की और टोटल 40 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 20 और 20 40 की डिमांड निकल रही है और इधर आपके स्टॉक में भी 20 है, तो 20 और 20 हम दोनों को दे देंगे, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो फाइनली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखिए लास्ट में हमारी डिमांड जो है वो भी 0 हो जाती है और जो हमारे स्टॉक में है वो भी क्या हो जाता है 0। तो दैट इज़ द कंपल्सरी कंडीशन, ऐसा होना चाहिए जब भी आप कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि इसको ऐड करेंगे और इधर से इसको ऐड करेंगे तो ये सम दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये वोगल्स मेथड था। फाइनली अब आपके पास क्या क्या एंट्रीज है देखिए, ये कॉस्ट है और ये यूनिट्स है, यानी 20 यूनिट 1 रुपए की कॉस्ट पर हम O1 यानी ओरिजिन 1 मान लें, फैक्ट्री 1 से डेस्टिनेशन 1 मान लें या डिमांड मान लें, जो भी समझ लें आप इसको। तो कहाँ से ओरिजिन 1 फैक्ट्री 1 से डेस्टिनेशन 1 तक कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे हम 20 यूनिट और कितने रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपीज़ कॉस्ट पे। तो अब फाइनली आप इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है इन्वॉल्व वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20 × 1, देखिए मैं बिल्कुल रो वाइज लिखूंगी, इधर आप चले 1 × 10 कॉलम वाइज प्लस, अब मैं ये वाला लिख रही हूँ 3 × 20 2 × 20 प्लस 1 × 10 और अब लास्ट में आ जाइए प्लस 2 × 20। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि ये और ये, तो ये रो 1 रो 2 और रो 3 दैट इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेट कर ले, ये नॉर्मल यूजुअल अलजेब्रा है, 20 + 1 20 इट्स 10 इट्स 60 इट्स 40 इट्स 10 एंड इज 40। आप होल इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फाइनली मिलेगा 180 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो 180 है। तो वोगल्स मेथड जो है वो आपको मिनिमम कॉस्ट देता है, जो और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे मोदी मेथड कि ये जो हमने कॉस्ट निकाली है वो ₹180 जो निकाली है क्या वो मिनिमम है या और इससे कम भी हमें कॉस्ट मिल सकती है, तो हम कम कॉस्ट पर और काम कर सकते हैं। इसके लिए एक चेक होता है, मोदी मेथड कहते हैं जिसको, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। तो और आगे वीडियोस देखने के लिए उससे रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।